उसके पास बहुत पैसा है बट पता नहीं चलता कहाँ से काम करता है, क्या करता है। तो इसीलिए मेरी स्लाइड का टाइटल देखो, वाई लॉन्डर मनी। वाई लॉन्डर मनी। क्रिमिनल्स को, जिनके पास क्या होती है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जरूरत पड़ती है कि वो क्या करते हैं, मनी को लॉन्डर करेंगे। लॉन्डर करने का मतलब क्या है, एक मशीन में डालेंगे, उसमें पानी भी होगा, उसमें सर्फ भी होगा, वो उसको साफ सुथरा करेगी, फिर वो पैसे निकलेंगे, फिर वो बंदा व्हाइट मनी होगी, तो पूरी दुनिया के सामने आके खड़ा हो सकता है, राइट। अब इसकी मैंने ना एक इलस्ट्रेशन बनाई है। अच्छा, इलस्ट्रेशन क्या है कि एक हमारा क्रिमिनल है, और क्रिमिनल है, मैंने इसका नाम जो है, वो जो मशहूर नाम था इसी नाम से इसको ढूंढा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैंने इस प्रेजेंटेशन में आई हैव टाइप्ड एवरी सिंगल वर्ड। मैं खुद बनाता हूँ। तो ये क्राइम मास्टर गोगो, सुना तो होगा इसका नाम, क्राइम मास्टर। नहीं सुना तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। क्राइम मास्टर गोगो एक 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 कैरेक्टर है एक मूवी का, ठीक है, जो लोगों को क्या कहता है, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वो इसने बताया, मुझे आंखें निकाल के गोटियां खेलता है। ये वो क्रिमिनल है जो बेसिकली क्या करता है, ही इज अ सुपारी किलर, फेमस सुपारी किलर, ठीक ना, बहुत सुपारी, वो सुपारी लेता है लोगों को मारने के लिए, जिसमें से सुपारी किलर क्राइम मास्टर गोगो ने बड़ा पैसा बना लिया, ठीक है, बड़ा पैसा बना लिया। तो क्राइम मास्टर गोगो को अब इस पैसे को एंजॉय करना है। तो क्राइम मास्टर गोगो की बीवी ने कहा कि हमें चाहिए एक घर। बीवियां तो बोलती है ना, बड़ा घर। तो क्राइम मास्टर गोगो ने सोचा कि भाई अपना अब एक घर होना चाहिए सुहाना, जिसमें बच्चे हों, सुकून से बैठे। तो क्राइम मास्टर गोगो अगर एक बड़ा घर बना लेगा तो होगा क्या, उस पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा कि कहाँ से खरीदा, कहाँ से पैसे आए। क्राइम मास्टर गोगो तो सारा दिन सोता रहता है, रातों को जागता है। तो ये पैसे, इसका क्या प्रोफेशन है। जब भी आप गुफ्तगू इस मुआशरे में करते हो तो पहला सवाल क्या होता है, आपका नाम क्या है, अगला सवाल क्या होता है, क्या करते हो, क्या करते हो। अभी तक सीए कर रहे हो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, ये तो सुनने में आता है ना। तो क्राइम मास्टर गोगो से अगर कोई पूछे कि क्या करते हो, तो वो क्या बताता, सुपारी किलर हो, ऑब्वियसली नॉट। अब उसने घर बनाया, तो घर, ये जो घर था ना, क्या कर देगा, घर उसे एक्सपोज कर देगा। किस चीज को एक्सपोज कर देगा, सवालात उठेंगे, सवालात बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से उसका क्राइम एक्सपोज हो जाएगा। समझना मेरी बात, क्या है, एक्चुअली इट इज द क्राइम जिससे वो डरते हैं। क्रिमिनल अपनी इज्जत, और वो कहते हैं जी गन इज्जत है, आजा बेटा ले है ये गोली, ठीक है, गोली खा तू। तो उसको मसला किस चीज से होता है कि अगर तो मेरा वो क्राइम एक्सपोज हो गया ना, तो ऐसे एक्सपोजर के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, सबसे पहले तो वो पैसे गए, पैसे गए ना। जब आपने इल गॉटन मनी होगी तो स्टेट क्या करेगी, रहने देगी कि चल, अब तुम चूंकि मौलाना बन चुके हो, नमाजें बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तो ठीक है ये पैसा रख ले तू। उसको ऐसे बोलेंगे या कहेंगे एक सेकंड, पहले तो पैसे ऐसे छीनो, कॉन्फिस्केट हो जाएंगे ना, पैसे गए। और दूसरा ऑब्वियसली सुपारी किलर है, क्राइम मास्टर गोगो, तो उसको क्या किया जाएगा, जेल में डला। तो इसको बीवी ने फंसा दिया, सारी दुनिया को बीवी ने फंसाया ना। तो क्राइम मास्टर गोगो को भी बेचारी बीवी ने इस बेचारे को फंसा दिया। कैसे बताया, किस ख्वाहिश पे, बीवी को ख्वाहिश थी कि जी मैंने ना इस झोपड़ी में नहीं रहना, अब मैंने तो महल में रहना है। उसने महल बना के और क्राइम मास्टर गोगो को जेल में डलवा दिया। मगर क्राइम मास्टर गोगो बेसिकली एक स्मार्ट बंदा था, स्मार्ट बंदा। उसने बीवी की बात नहीं मानी, उसने कहा घर चाहिए, दूंगा, घर भी दूंगा, बंगला भी दूंगा, आखिरकार मैं इतना बड़ा क्रिमिनल हूं, ठीक है, स्मार्ट किलर, सुपारी किलर। इसने क्या किया, अब सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा क्या किया इसने। इसने बजाय के सीधा स्ट्रेट घर बनाता, इसने इस पैसे से जो उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कमाया था, एक फैक्ट्री लगा दी। उसने क्या किया, एक बिजनेस ओपन किया। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है। अब चाहे उस, ये बिजनेस दो किस्म के हो सकते हैं, एक जेन्युइन बिजनेस, एक नॉट जेन्युइन बिजनेस। जेन्युइन बिजनेस इसका मतलब है कि वाकई उसमें ट्रेडिंग हो रही है, उससे वाकई इनकम जनरेट हो रही है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ शेल्फ कंपनी बना दी, बाहर से फसाड क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्राइम मास्टर गोगो एंड कंपनी, ठीक है, मगर जो पैसे थे वो एट्रीब्यूट कर दिए। कहां से पैसे आते हैं, कहां से पैसे आते हैं, एट्रीब्यूट किसको कर दिए कि मेरे पास जो पैसे हैं वो कहां से आते हैं, बिजनेस से आते हैं।
भाई किधर से आते हैं? बिजनेस से आते हैं। भाई किधर बिजनेस है? वो फैक्ट्री मेरी है, ये फैक्ट्री से पैसे आते हैं ना। क्या बनाते हो? प्लास्टिक के टॉयज बनाते हैं। क्या बनाते हो जी? ये काम करते हैं, वो काम करते हैं जी। जनरल जो है वो चीजें मैं बनाता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये फैक्ट्री खोलने की वजह बताओ, व्हाट वाज द रीजन? इसलिए कि इस पैसे को फिर वो क्या करेगा? बैंक में डाल देगा। और उस बैंक से जब वो खरीदेगा घर, तो अब सवाल नहीं उठेंगे। बैंकर सवाल नहीं पूछेगा, आम लोग सवाल नहीं पूछेंगे। बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन हुई है, देखो सबको पता था, सबको पता है कि ये क्रिमिनल है, मगर उसका सबूत नहीं मिलेगा उसको, वो सबूत नहीं छोड़ता, वो ऑडिट ट्रेल नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से ये क्राइम मास्टर गोगो ने ऐसा क्या किया? आखिर ऐसा क्या किया? एक पाथ चेंज कर दिया। उस पाथ के थ्रू उसने अपना ऑब्जेक्टिव, यानी क्राइम के पैसे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एंजॉय करना है। एंजॉय करने का मतलब उससे फायदा लेना है। तो फायदा क्या हो सकता है? देखिए, एक क्रिमिनल है, दुबई जाता है। अच्छा जी, कितना साल में 25 दफा दुबई जाता है। तो क्या वो मतलब टाइम मशीन में जाता है, या वो पानी के दरिया जो बोट से जाता है? किसी ट्रेवल करता होगा तो भाई एयर करता होगा। तो क्या उस वक्त उसका नाम आ रहा होगा? टिकट पे नाम आ रहा होगा, एयरलाइनर के पास नाम आ रहा होगा। कल कोई एजेंसी उठाती है, रिकॉर्ड को चेक करती है, 25 ट्रेवल, उसके एक्सपेंस को एडअप करते हैं। दुबई गया होगा तो कहाँ रहा होगा? वहां पे वो जो सफारी में, सहरा में, या रास्ते पे वो होगा? नहीं, होटल में स्टिक। क्या जब एक्सपेंस एडअप करेंगे तो उससे सवाल अगला पूछेंगे, क्या पैसे? तो ट्रेवल ही नहीं कर सकता। क्राइम मास्टर गोगो हो या कोई और हो, ऐसे बहुत सारे क्राइम मास्टर गोगो इस मुआशरे में मौजूद है, ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ऐसे पैसे का फायदा ही क्रिमिनल को नहीं मिलेगा जब तक कि उसको यूज ना कर सके। अब यूज करने के लिए उसका एक एक्सपोजर है, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो यूज करता है तो फंसता है। तो क्या करेगा वो? मनी को मनी को लॉन्डर करेगा। अब एक मेरी बात सुनिएगा मेरे बच्चों, तवज्जो से। हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली ये जो लॉ है ना, ये क्रिमिनल लॉ है, सुनिएगा मेरी बात। हिस्टोरिकली जो फोकस रहा है स्टेट का, दुनिया भर की स्टेट का, वो है क्राइम को खत्म या कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उस क्रिमिनल एक्ट को रोकने की कोशिश की गई थी अब तक। कि मर्डर रोको, ठीक है, भत्ता रोको, ड्रग्स की सेल, सारी इलीगल ट्रांजेक्शन, उस पर फोकस था कि किसी तरीके से उसको रोका जाए, उसको सजाएं दी जाए। मगर क्या क्राइम खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो हुआ ये जो 9/11 हुआ ना, उसके बाद एक पॉलिसी चेंज आती है। पॉलिसी चेंज क्या आती है दुनिया भर में? कि बजाय क्राइम पे फोकस करने के, अब क्राइम के बेनिफिट को रोको। जब क्रिमिनल को पता होगा कि मैंने इससे पैसे बना भी लिए, तो वो पैसे में यूज नहीं कर सकता, या कहीं पे भी वो पैसे में शो करूंगा फंस जाऊंगा, तो एज ए रिजल्ट क्राइम डिस्करेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि सुनिएगा मेरी बात, अगर एक सुपारी किलर है, यानी मर्डर करता है, तो एक क्राइम क्या हुआ? मर्डर। एक क्राइम क्या हुआ? मर्डर। सुनिएगा, फर्क कीजिएगा। एक क्राइम क्या है? मर्डर। अब लॉ ने, ये 2010 का जो लॉ आया, एक नया क्राइम बना दिया है। जो दो क्राइम बन गए, स्टैंड अलोन बन गए। पहले सिर्फ एक क्राइम था, अब दूसरा क्राइम बन गया। एक्टिविटी सेम, काम सेम, वही चीजें जो पहले थी वही है। एक बंदे ने क्या किया? पैसे, इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लिए। पहले भी ऐसे होता था, मगर क्राइम एक था। अब दूसरा क्राइम क्या है? कौन से एक्ट को क्रिमिनलाइज किया गया है? ऑफेंस बनाया गया है। आप एक लफ्ज सुनिएगा, ऑफेंस बनाया गया है। वो कौन सा ऑफेंस नया है? वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सेपरेट स्टैंड अलोन ऑफेंस। अब सुने, एक क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल का असल क्राइम साबित नहीं हो पाया। भाई मर्डर है तो किसका किया? ठीक है, सुपारी किलर है तो कौन सा बंदा मारा? है ही नहीं। अच्छा जी, सुपारी किलर है तो पैसे कहाँ हैं? ठीक है, आप मुझे बताओ, मर्डर अगर रिपोर्ट ही ना हो, या लिंक ही ना हो उस बंदे से, एक बंदा मरा, भाई 10 साल हो गए वो नहीं पकड़ा गया। मर्डर को साबित करना आसान है या उस पैसे को साबित करना आसान है? बताओ। जो क्राइम के पैसे हैं उसको साबित करना आसान है कि ये क्राइम के पैसे हैं, या मर्डर साबित करना आसान है? पैसे साबित करना आसान है, क्योंकि पैसा शो होगा, वो पैसा आएगा तो दिखेगा। आप भी जब इंशाल्लाह कमाओगे ना, तो चाल में चेंज आ जाएगी। ठीक है ना, जरूर आएगी। ड्रेसिंग बेहतर हो जाती है,
टोन बेहतर हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिंदगी अच्छे लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आपको बात समझ आई कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सेपरेट ऑफेंस। ये देखो, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस। क्या है? इज द प्रोसेस। मनी लॉन्ड्रिंग इज द, हाँ मुबशर ने कहा शादी भी हो जाती है। बेटा बिल्कुल सही कहा, पैसे आते हैं तभी होती है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस इन विच क्या होता है, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ये की एरिया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं क्रिमिनल्स, criminals try to disguise disguise illegal origin। illegal origin, पैसे कहां से ओरिजिनेट हुए उसको छुपाते हैं। तो क्राइम मास्टर गोगो क्या छुपाएगा, पैसे कहां से आए, सुपारी के लिंक से, मर्डर से आए, ये नहीं बताएगा, उसको छुपाएगा। कैसे छुपाया उसने, आपके सामने एग्जाम्पल है, कैसे सब छुपाया उसने, बिजनेस की तरफ एट्रीब्यूट कर दिया। समझ आ रहा है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का की फीचर क्या है मेरे बच्चों, डिस्गाइज करता है क्रिमिनल किस चीज को, ओरिजिन को। क्यों छुपाता है, तशहीर तो नहीं करे, फंसा जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसके साथ क्या होगा वो आपने देख लिया। आगे बढ़ो, क्या करते हैं फिर, डिस्गाइज इलीगल ओरिजिन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ देयर क्राइम एंड पोर्ट्रे, पेश कैसे करते हैं उस इल गॉटन मनी को, एज फ्रॉम लिजिटिमेट सोर्सेस, लीगल, ताकि शो कर सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्राइम मास्टर गोगो जो है उसने दो काम किए, एक क्या छुपाया, ओरिजिन छुपाई, कौन सी ओरिजिन, इलीगल ओरिजिन, और दूसरा क्या है, उसको पेश किया लिजिटिमेट सोर्स करके। ठीक है, ये आगे जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये, हाँ अब्दुल गनी इस पे आएंगे, आपने कहा फैक्ट्री किन पैसों से बनी, इसका पूरा एक प्रोसेस है जिसको लेयरिंग कहते हैं। अब्दुल गनी वो लेयर डाल डाल के उसको छुपाएंगे। ठीक है, बस एक सेकंड मुझे दें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हुआ, मीट आर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, एंड हु इज द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, इट इज द सेम क्राइम मास्टर गोगो। विच मीन्स के जो क्रिमिनल था वो ऐसे खूबसूरत लिबास में आएगा, वो ऐसे इज्जतदार बनेगा कि जैसे इज्जत उनके घर की मतलब प्रोडक्ट है। और अक्सर ऐसे लोग जो होंगे ना मुआशरे में अच्छा रोल भी प्ले करते हैं, एक सोशल वेलफेयर भी खोल लेते हैं, ताकि भाई हम सोशल वर्क करते हैं, अच्छे लोग हैं ना। ठीक है, ऐसे लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसे लोग सियासत भी कर सकते हैं, ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज सुन लो बेटा, आपको अब समझ आएगी एक बात, आपने अब समझ लिया ना, क्या समझा कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। जब मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ गई ना कि लॉन्डर करने की जरूरत क्यों पेश आती है, लॉन्डर करने का मकसद क्या है, तो आपको अब समझ आएगा कि क्यों क्यों ये कोट अपीयर हुआ था इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक नॉवेल्स है, और क्या है, बिहाइंड एवरी क्राइम, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। आपको याद है ना, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का जब लिखा था, नहीं ये नवाज शरीफ वाला डिसीजन है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में जो पहला जुमला लिखा था ना ऑर्डर में, वो ये था, बिहाइंड एवरी क्राइम देयर इज अ, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। ठीक है, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया, मेरे लिए भी तो कुछ बनता है ना यार। ठीक है।